बच्चे फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन पेरेंट्स को तो अवेयर रहना ही होगा। बच्चों के हेल्दी स्लिम फ्यूचर के लिए इजी सोल्यूशन है इजी स्लिम। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 24% अर्बन किड्स ओबेसिटी से ग्रसित हैं और ये प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसी रिपोर्ट के अनुसार 70% ओबीस टीनेजर्स ग्रो इनटू ओवरवेट एडल्ट्स। क्लास में हर रोज मेरे क्लासमेट्स मेरा एक नया नाम रख देते थे। कभी वो मुझे मोटू सेठ तो कभी वो मुझे बेबी एलिफेंट कह के चिढ़ाते रहते थे। कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं था। आखिर कौन बनना चाहेगा एक हाथी के बच्चे का फ्रेंड। मैं अपने मोटे और बेडोल शरीर को लेकर हमेशा से ये परेशान रहता था। मेरी फ्रस्ट्रेशन को मेरी मॉम समझती थी। तभी उन्होंने मेरे लिए हर्बल टी इजी स्लिम ऑर्डर की। इजी स्लिम वेट लॉस करने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है। मैंने खुद पर्सनली इसे यूज किया है और मैंने 18 किलो वेट कम किया है। हेल्दी लाइफ जीने का आसान उपाय इजी स्लिम ट्राई। तब देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर अभी फोन करिए और इजी स्लिम टी को घर मंगवाइए। तो दोस्तों, इजी स्लिम के इस कॉम्बो पैक में आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 4 पैक्स, यानी कंप्लीट 2 महीने का कोर्स। जी हाँ, और वो भी स्पेशल ऑफर प्राइस सिर्फ 1960 रुपए में। इससे सस्ता और इफेक्टिव स्लिमिंग कोर्स हो ही नहीं सकता। तो फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए नई इम्प्रेसिव पर्सनालिटी पाने के लिए। इजी स्लिम टी पीने से आपका वजन कम होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, शरीर में नई ताजगी आएगी और आपकी बॉडी अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। मेरा वेट 80 kg था। उस एक्स्ट्रा वेट का प्रेशर मेरे घुटनों पर पड़ने लगा। चलने फिरने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था। फिर मुझे मिला इजी स्लिम। इजी स्लिम टी पीकर मैंने घर बैठे बैठे 16 kg वेट लूज किया। अब हर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है। जब भी मैं अपने क्लासमेट के सामने जाती हूँ, वो कहते हैं हाय साक्षी, हाउ आर यू? तो आई फील सो कंफर्टेबल नाउ। आप देख सकते हैं, इजी स्लिम 100% नेचुरल, सेफ और इफेक्टिव वेट लॉस सोल्यूशन है। वेट लॉस के अलावा इसके और भी कई फायदे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करते हैं और ब्लड प्यूरिफाई करके त्वचा में ग्लो भी लाता है। इजी स्लिम कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम में भी फायदा दिलाता है। इजी स्लिम के नेचुरल हर्ब्स सीजनल जैसी बीमारियों से भी निजात दिलाता है। ये डिप्रेशन कम करता है और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। इजी स्लिम हर एज ग्रुप के लिए एक इफेक्टिव वेट लॉस सोल्यूशन है। जब भी हमारे यहाँ किसी पार्टी होती है तो हमारे बीच ये डिस्कशन का एक ही टॉपिक होता है कि वेट लूज कैसे करें। जिसके यहाँ पे पार्टी होती है उसे हमारा खास इंस्ट्रक्शन होता है कि खाने में ऑयल कम इस्तेमाल करें और समोसा तो बिल्कुल मत बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन जब से हमने टीवी में इजी स्लिम का एड देखा, तब से वेट लॉस के इस इजीएस्ट सोल्यूशन इजी स्लिम की ही बातें होती है। ट्रस्ट मी, मैंने घर बैठे बैठे 17 किलो वेट कम किया है इस इजी स्लिम टी के द्वारा। और अब तो जमकर खेला जाता है तंबोला और ठूस कर खाए जाते हैं समोसे। अब हम सभी के टीम मेंबर्स के घर सिर्फ हर्बल इजी स्लिम टी ही बनती है। आई कैन बेट एक्स्ट्रा किलोज घटाने के लिए हर्बल इजी स्लिम टी से बेहतर कुछ है ही नहीं। एक्स्ट्रा वजन इंसान की शारीरिक सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वजन घटाकर फिट और स्लिम पर्सनालिटी पाने के लिए इजी स्लिम बेहद असरदार साबित हुई है। इजी स्लिम टी के वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से हर्बल हैं और इन्हें लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इस तरह प्रोसेस किया गया है कि इनमें मौजूद नेचुरल तत्व नष्ट न हो। ये हमारे बॉडी में पहुंचकर बॉडी के पॉइजनस टॉक्सिन्स को रिमूव करके बॉडी को कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो अब सिर्फ सोचते मत रहिए, समय आ गया है एक्शन का। इजी स्लिम अभी ऑर्डर कीजिए और अपने जीवन में इम्प्रेसिव पर्सनालिटी पाने का ख्वाब सच कीजिए। जितना जरूरी मोटापे को घटाना है, उतना ही जरूरी इस बात का ख्याल रखना भी है कि मोटापा शरीर पर चढ़ ही न पाए। शुरुआत में हल्के बढ़ते वजन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो बाद में ये काबू से बाहर मोटापे में बदल जाता है और इसीलिए मैंने अपनी किचन से नॉर्मल चाय की पत्ती निकाल बाहर कर दी है और अब दिन में 2 बार पीती हूँ ओनली हर्बल इजी स्लिम। तो फ्रेंड्स, इजी स्लिम सचमुच है ना स्लिम होने का इजी सा उपाय। आप इस हेल्दी हर्बल स्लिम टी का सेवन आज से ही शुरू करें और स्वस्थ और सुंदर दिखने का अपना ये सपना पूरा करें। तो देर किस बात की, चाय की चुस्कियों में वेट लूज करें चुस्कियों में। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।
केंद्र और राज्यों के बीच गतिरोध जारी। मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही है बैठक में प्रधानमंत्री कर रहे हैं गतिरोध दूर करने की कोशिश। नरेंद्र मोदी ने एनसीटीसी के कारगर होने पर जताया शक। नीतीश कुमार ने कहा, अगर इतना जरूरी है एनसीटीसी तो सरकार संसद के जरिए बनाए कानून। राष्ट्रपति पद पर प्रणब की दावेदारी और हुई मजबूत। करुणानिधि का बयान, प्रणब बने राष्ट्रपति तो डीएमके करेगी समर्थन। सेना अध्यक्ष पर मुकदमा चलाने को लेकर आज पटियाला हाउस कोर्ट दे सकती है फैसला। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह ने दर्ज कराया है मानहानि का मामला। और आईपीएल में आज कोलकाता और पुणे वॉरियर्स की जंग। ईडन गार्डन में गांगुली पर रहेंगी सबकी निगाहें। मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं एकता और हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी। वेलकम सर। थैंक्स एकता। आज का टॉपिक आप सबके लिए है जिनके घर में पेट्स हैं या उनके लिए है जो अपने घर में पेट्स रखना चाहते हैं। यकीन माने, पेट्स अगर आपके घर में होते हैं तो जो तनाव है आपका एकदम से छूमंतर हो जाता है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी शरारतें आपके मन में खुशी ले आते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने घर में पेट्स रखना तो वास्तु अनुसार कहाँ उन्हें रखें, कैसे उन्हें रखें, यही हम आपको बताने वाले हैं। पुनीत जी, इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? देखिए, हम सब लोग पेट्स को लेकर के आते हैं किसी सेल्फिशनेस के लिए कि हमारा मन लग जाए, लेकिन पेट्स के बारे में हम नहीं सोचते। हम जब मार्केट जाते हैं उन्हें बांध के चले जाते हैं। तो कुछ इन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान रखें, बाकी चीजें हम बताएंगे, गाइड करेंगे जी। तो कैसे संभालना है आपने अपने पेट्स को? अगर नया पेट अपने घर में लेकर आना चाह रहे हैं आप, तो कौन सी जगह उन्हें रखें, कैसे रखें, यही हम आपको बताएंगे पूरे प्रोग्राम के दौरान। कुछ खास 10 टिप्स आपको दिए जाएंगे हर तरह के पेट्स के ऊपर। हम आपको बताएंगे अगर आप एक्वेरियम लेना चाह रहे हैं, रखना है, नहीं रखना है, कैसे रखना है। बिल्ली अपने घर में रखना चाह रहे हैं, कुत्ता आपके घर में है, कैसे रखें उसे। इन सब से जुड़े कुछ खास 10 टिप हम आपको देंगे। साथ में आपको याद दिलाते हैं थोड़ी देर में टिप ऑफ द शो भी होगा आपके लिए। और वास्तु एलिमेंट में एक खास चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके घर में माँ लक्ष्मी को स्थापित करेगी, उनका स्थायित्व रखेगी। क्या होगी वो एलिमेंट, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं, अपने घर के किसी भी वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर है 42788831, 42788836 और 42788837। हमें कॉल कीजिए। अगले 1 घंटे तक पुनीत चावला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। साथ में आपको याद दिलाते हैं हमारे शो के एक लकी विनर भी होते हैं, जिनके घर पुनीत जी जाते हैं, उनके घर के जितने वास्तु दोष हैं दूर करते हैं। हमारे इस हफ्ते के कौन है लकी विनर आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी झलक आपको दिखा देते हैं पहले। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे घर आए, हमें गाइडलाइंस किया, वास्तु के बारे में सारी काफी हमको टिप्स दी। बहुत ही अच्छा हुआ और हमें काफी सारा फायदा भी है। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में हम आपके घर से जुड़े हैं, हर कमरे को लेकर आते हैं, हर दिशा को लेकर कुछ न कुछ उपाय देते हैं। लेकिन आज हम आपके पेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक रिसर्च ने भी पुनीत जी, हाल ही में एक रिसर्च हुई है, उसमें भी ये माना गया कि अगर आप अपने घर में पेट्स रखते हैं तो आपका तनाव तो दूर होता ही है, साथ में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें भी आपको बढ़ावा मिलता है। इसी से जुड़े कुछ खास उपाय होंगे। पहला उपाय पुनीत जी हम इस पर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जानवरों को कहाँ रखें। जिन्हें हम अपने लिए लेकर के आते हैं उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या उनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह बनाते हैं। तो क्या होगा आज के प्रोग्राम का पहला उपाय, कहाँ आप रखें अपने पेट्स को, किस दिशा में रखें, कौन सी सही दिशा है जहाँ से वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज ला सकते हैं, जानिए हमारे पहले उपाय में।
दोस्तों, ज्यादातर लोगों को क्रेज होता है डॉग का कि डॉग अपने घर रखना है, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो कुत्ता है आपकी प्रॉब्लम्स ले जाता है और वह एक रियल दोस्त होता है, रियल फ्रेंड होता है। तो उसकी जगह को आपने वेस्ट में बनाना है। जरूरी नहीं है कि कोई केज बनानी है या कोई कमरा या घर बनाना है। कोशिश कीजिए कि उसकी आदत हो कि वेस्ट में ही बैठना है। और आपके घर में अगर गायें हैं, बहुत सारे फार्म हाउसेज में गायें होती हैं या बहुत सारे गांवों में अभी भी गायें पालने का प्रचलन है, तो उन्हें आप ईस्ट में रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। पशु पक्षियों के लिए जितनी भी जगह आप बनाते हैं वह नॉर्थ वेस्ट भी अच्छी मानी जाती है। जी हाँ, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके घर में पेट हैं, आपके घर में गाय है, आपके घर में कुत्ता है या बिल्ली है या जो भी है, आपको किस दिशा में उसको रखना है। इसी से जुड़े कुछ और उपाय भी हैं, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। पंजाब से पहले कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। महावीर, बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो पूर्व दिशा में तीसरे और चौथे हिस्से में गेट रखा है, मेन गेट, तो उस पे कलर कौन सा करें। और एक साउथ वेस्ट में ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है, तो उसका दूसरे बाथरूम के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं। वो बाथरूम हमारा उत्तर दिशा में बना हुआ है, तो उसके आपने ईस्टर्न साइड में अपनी मेन एंट्री रखी है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ में जो टॉयलेट है वह गलत है। अगर इसका कनेक्शन आप साउथ वेस्ट में रखे वाटर टैंक से करेंगे, जो कि ओवरहेड वाटर टैंक आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है सतपाल ने। बताएं क्या जानना चाहते हैं। सवाल रखें अपना। सतपाल जी, आप तक आवाज आ रही है? अगले कॉलर से बात करते हैं। रेवाड़ी से हमें कॉल किया है नुपुर ने। बताएं नुपुर जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारा एक प्लॉट है जो हम काफी टाइम से सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा है। तो उसका जो साउथ है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और जो नॉर्थ है उसका बहुत ढलान पर है। तो हम काफी टाइम से सेल करना चाह रहे हैं, बट ये हो नहीं पा रहा है। तो प्लीज आप इसके लिए उपाय बताइए। देखिए, मैंने शायद कई बार पहले भी आंसर किया हुआ है कि अगर कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है तो उसमें एनर्जाइज्ड श्री यंत्र नहीं लगाना है आपको। कई लोग गलतफहमी में श्री यंत्र लगा देते हैं। आपको मारुति यंत्र वहां पे साउथ ईस्ट में लगाना है। तो मारुति यंत्र लगाते ही प्लॉट की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं आप तक आने लगती हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी प्लॉट सेल नहीं होता है, तब जिस प्लॉट में या जिस घर में आप रह रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर कोई डिफेक्ट ऐसा है कि आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही हैं। तो जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं वहां का भी आप हमें डिटेल्स या नक्शा भेजिए, ताकि हम आपको बता सकें कि इसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। जी, तो आप हमें अगर मेल करना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है merawastu@liveindia.tv। अपने घर का आप जो भी हमसे सवाल करना चाह रहे हैं उसका डिटेल्ड नक्शा हमें जरूर भेजिएगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है राजेश ने। बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पुनीत जी। जी जी नमस्कार। पुनीत जी, जो टॉयलेट में मेंस यूरिनल की दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जब भी हम टॉयलेट यूज करते हैं तो उसके लिए हमने यह ध्यान देना है कि हमारी फेसिंग सन की तरफ नहीं होनी चाहिए, सूर्य भगवान की तरफ हमारी फेसिंग नहीं होनी चाहिए। भगवान सूर्य नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं और साउथ वेस्ट में सेट होते हैं। तो ऐसे ही आप अपने यूरिनल को लगाइए कि आपकी फेसिंग सन की तरफ नहीं हो। आज हम बात कर रहे हैं आपके पेट्स में, और आपके पेट्स में फिश भी आते हैं। तो पुनीत जी, हमारे पास कई क्वेश्चंस भी आते हैं, मेल्स भी आती हैं। बहुत सुंदर होती हैं मछलियाँ। ये फिश एक्वेरियम अपने घर में रखना चाहते हैं, तो इसी से जुड़ा दूसरा उपाय है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं आज का उपाय नंबर 2। जब हम भागती हुई मछलियों को देखते हैं तो हमारी टेंशन तो दूर होती है, कलरफुल मछलियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में मछलियों को घर में रखना इतना अच्छा नहीं माना गया है। मछलियों को फीड करना अच्छा है, लेकिन मछलियों को घर में नहीं रखना है। तो फिश एक्वेरियम वास्तु के अकॉर्डिंगली घर में नहीं रखे जा सकते हैं।
फंक्शुई साइंसेस, चाइना की साइंसेस कहती हैं कि आप एक्वेरियम को घर में रख सकते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति में आप मछलियों को घर में नहीं रख सकते हैं। खड़ा हुआ पानी भी वास्तु में अशुभ माना जाता है। फिर भी अगर आप मछलियां रखना चाहते हैं तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में उन्हें रखें। जी, तो वक्त हो गया है आज के टिप ऑफ द शो का। तो चलिए जानते हैं पुनीत जी क्या खास टिप देने वाले हैं आपको आज के टिप ऑफ द शो में। अक्सर हम लोग परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं, यानी कि हमने किसी का पैसा मार लिया, कभी टैक्सेशन मार ली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साथ आने लगती हैं अगर हम एथिकल नहीं होते हैं, हमारा मॉरल अगर खराब हो जाता है। तो आप अपने सभी कर्मों को वॉश करने के लिए अगर सेवा करते हैं और इस प्रकार करते हैं कि किसी को फीड करें तो बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले सुबह जब आपके घर में भोजन बनता है तो उसका छोटा सा एक हिस्सा आप अग्निदेव को समर्पित कीजिए, अग्नि में समर्पित कीजिए। जो आपका गैस का चूल्हा है या कोई भी चूल्हा है उसमें आप उसे डाल सकते हैं। दूसरा हिस्सा आप गाय को दे सकते हैं, तीसरा हिस्सा आप कुत्ते को दे सकते हैं और चौथा हिस्सा जो है आप कौवे को दे सकते हैं या पक्षियों को दे सकते हैं। इससे कई परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। वास्तुशास्त्र में एक ऐसा पक्षी है जिसको घर में रखना अशुभ माना जाता है। कौन सा है वो पक्षी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको बता देते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ उपाय नंबर 3। दोस्तों, कई लोग कछुआ रखते हैं घर में जो कि शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कछुआ बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान विष्णु के प्रति इसमें हमें नजर आती है। लेकिन हमें लीगल चीजों को भी ध्यान में रखना है। कछुआ घर में रखना इल्लीगल माना जाता है। यह एक ऐसी प्रजाति है जो कि इसे घर में रखने से हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप क्रिस्टल का कछुआ घर में रखें, अपने मंदिर में रखें, यह शुभ रहेगा आपके लिए। तो बहुत खास 3 उपाय हमने आपको बता दिए हैं आपके पेट से जुड़े हुए, जैसे इन्हें कहाँ रखना है, अगर आप एक्वेरियम रखना चाह रहे हैं तो रखना है, नहीं रखना है, कहाँ रखना है, साथ में कछुआ अगर आप रखना चाह रहे हैं तो कौन सा रखना है। इसी से जुड़े कुछ और उपाय भी होंगे ब्रेक के बाद, लेकिन अभी एक ब्रेक हम ले लेते हैं। साथ में बने रहे क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि कौन सा पक्षी है जो आपको अपने घर में नहीं रखना है क्योंकि वो आपके लिए अशुभ हो सकता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सिम्फनी का नया स्टॉर्म विद सुपीरियर एयर फ्लो, रिमोट एंड एलसीडी पैनल। बड़े घर में रहते हैं तो इस कूलर पर जरा गौर फरमाइएगा। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ अ हेल्दी माउथ? नो कैविटी, नो गम प्रॉब्लम। पर बिना जर्म बिल्डअप के। लेट्स चेक। ये है जर्म बिल्डअप। बट आई जस्ट ब्रश। ट्राई न्यू कोलगेट टोटल। ये जर्म बिल्डअप को 90% तक कम करता है और लगातार 12 घंटे काम करता है। कोलगेट टोटल से ब्रश कर रहे हो? एवरी डे। Now your mouth looks healthy. Much less germ. Colgate Total, real work protection for a healthy mouth. खबरों से खेलना बच्चों का खेल नहीं। खबर सुनिए उनसे जिन्होंने देखा है हर खबर को करीब से। बेहिचक, अचूक, सच, सुधीर चौधरी, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का विषय उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो पेट्स रखना चाहते हैं या जिनके घर में पेट्स हैं, क्योंकि अगर आप वास्तु अनुसार इन्हें रखते हैं तो यकीन माने आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, आपके जितना भी तनाव है वो दूर हो जाएगा। कैसे देख रेख करना है आपने अपने पेट्स का वास्तु अनुसार, इसी से जुड़े कुछ और उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कौन है हमारे इस हफ्ते के लकी विजेता जिनके घर पुनीत जी गए, उनके घर के जितने वास्तु दोष थे दूर किए। एक झलक देखिए। बोले जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे घर आए, हमें गाइडेंस किया, वास्तु के बारे में सारी काफी हमको टिप्स दी, बहुत ही अच्छा हुआ और हमें काफी सारा फायदा भी है। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए खास वास्तु एलिमेंट लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहे, आपकी जो तिजोरी है हमेशा धन से भरी रहे, तो कौन सा एलिमेंट आपकी इसमें मदद करने वाला है हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि आपके घर में एक ऐसा पक्षी है जो अशुभता ला सकता है, इसी से जुड़ा चौथा उपाय होगा पुनीत जी। बिल्कुल जानते हैं आज के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ उपाय नंबर 4। कई बार हम ऐसे पक्षियों को अपने घर में रखते हैं जिनसे हमें अशुभता मिलती है। मैं कबूतर की बात कर रहा हूं दोस्तों। कबूतर हमारा मित्र माना जाता है, हमारे संदेश दे करके आता था पुराने जमाने में, लेकिन उसका घोंसला घर में बनाना, उसका घर अपने घर में बनाना, यह अशुभ माना जाता है। कबूतर को अगर आप दाना भी डालते हैं तो बरामदे में दाना डालना है, ताकि घर से बाहर या घर के बरामदे में वह दाना लेकर के खाए और चला जाए। जी, अगर आप भी चाहते हैं पुनीत जी आपके घर में विजिट करें, आप हमारे विजेता बने, तो आपसे आज का सवाल पूछ लेते हैं जिसका सही जवाब देकर आप भी बन सकते हैं हमारे लकी विनर। हमारा आज का सवाल है, घर में किस पक्षी का घोंसला बनाना अशुभ माना जाता है? ऑप्शन है ए कबूतर, बी तोता और सी मैना। सही जवाब आप हमें लाइव स्पेस ए, बी या सी जो भी सही ऑप्शन है लिखकर भेजें 53030 पर। और याद रखें जवाब के साथ आप अपना नाम व पूरा पता जरूर लिखें। अगले कॉलर से बात करते हैं। गंगानगर से हमें कॉल किया है राजेश ने। बताएं राजेश जी क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा ना प्लॉट का साइज है 120 बाई 100। ओके। तो 45 बाई 50 में मैंने मकान बना रखा है। उसके ना पश्चिम की तरफ 2 गेट रखे हैं, एक बिल्कुल सेंटर में है और एक साउथ से 25 फीट छोड़कर है, और एक पूर्व दिशा में गेट है। तो इनके कलर कौन सा करेंगे? पश्चिम की तरफ जितने भी गेट हैं आपके, उस पे आप प्योर व्हाइट कलर कर सकते हैं, और ईस्ट की तरफ जो गेट है उस पे लाइट ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपने घर में पालतू जानवर रखना चाह रहे हैं तो उनको कहाँ रखें, कैसे उनकी देखभाल करें वास्तु अनुसार। इसी से जुड़ा 5वां उपाय होगा, आपको बताते हैं क्या खास है 5वें उपाय में। दोस्तों, अगर पिंजरे में आप कई पक्षियों को रखते हैं, रंग बिरंगी चिड़िया, मैना या तोता रखते हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। आप अपने घर की ग्रोथ को रोक रहे हैं। कभी भी पक्षियों को, जो पंछी होते हैं उड़ने वाले पंछी, उन्हें अगर आप पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो अपनी भी ग्रोथ आप इसी बहाने रोक लेंगे। इन्हें दाना डाल सकते हैं आप, और नॉर्थ वेस्ट में अपनी छत पर दाना डाल सकते हैं। नॉर्थ की तरफ इनके लिए पीने का पानी रख सकते हैं, और खूब ग्रीनरी क्रिएट कीजिए कि यह पक्षी अपने आप आपके घर में आए और अपना बसेरा बनाए। इनका जो बर्तन है वह स्टील का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़े हैं। बताएं क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार।
डॉक्टर साहब, हमने अपने घर में 2 डॉग रखे हुए हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट है। व्हाइट फीमेल है और ब्लैक मेल है। तो जो ब्लैक वाला डॉग है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, पूरा दिन भूखता रहता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता है, रोता है, भूखता रहता है। तो उसके लिए आप उपाय बताइए क्या करें और इनको कहाँ कौन सी जगह पर रखें? देखिए, जब भी मैं यह बीच में ऐड करना चाह रहा था कि डॉग या कोई भी जानवर हम लेते हैं, इन्हें इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर्स हमें देखना चाहिए। कलर्स जो हैं जेनेटिकली इनको मिलते हैं, तो कलर्स का हमारे से और इनसे कोई रिलेशन नहीं होता और वास्तु से कोई रिलेशन नहीं होता। आप किसी भी कलर का डॉग रख सकते हैं। कई बारी काफी ज्योतिषाचार्य पंडित लोग कह देते हैं कि काले रंग का कुत्ता आप घर में रखिए कि शनि के दोष दूर होंगे। तो ऐसा मेरा मानना नहीं है कि कुत्ते को रखने से, काले रंग के कुत्ते को रखने से आप हर एक जानवर को फीड करें तो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि जानवर एग्रेसिव है, परेशान करता है, भूखता है, तो यह एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसकी। आप उसको थोड़ा सा प्यार दीजिए, उसकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं दीपक। बताएं दीपक जी, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी चावला जी, नमस्कार। जी नमस्कार दीपक। सर, हमारा जो मकान है वो ईस्ट फेसिंग है। ओके, तो इसमें टॉयलेट और फ्लैश टैंक कहाँ पे होना चाहिए? आपका टॉयलेट वेस्ट में बन सकता है या साउथ में भी बन सकता है। ध्यान आपने यह देना है कि किसी भी कोने में टॉयलेट नहीं बनाना। और सेप्टिक टैंक आप नॉर्थ वेस्ट में बनवा सकते हैं। मेरा वास्तव मेरा भाग्य में कॉल करने वाले जितने भी दर्शक हैं, हम उनको बताते हैं, अगर उनका कॉल नहीं लग रहा है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है meravastu@liveindia.tv। हमें मेल कीजिए और अगर आप अपने घर के कितने भी वास्तु दोष हैं उनको दूर करना चाहते हैं तो पूरा बताएं कि आपके घर की दिशाएं क्या हैं, ब्रीफली बताएं और पूछें अपना सवाल। प्रोग्राम के दौरान ही आपका सवाल भी लिया जाएगा। इसी तरह से कुछ मेल्स भी हैं हमारे पास जो हम थोड़ी देर में जिस पर चर्चा करेंगे। अभी आपको बताते हैं आज के उपाय, आज के विषय से जुड़ा हुआ उपाय नंबर 6। मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूं। अगर आप पशु पक्षियों को पसंद नहीं करते हैं, अपने घर में भी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आप फायदा लेना चाहते हैं, तो आपने बहुत ही आसान काम करना है। किसी भी पेट शॉप पे जाना है, पिंजरे में जो पक्षी रखे हुए हैं उनको खरीदना है और खुले आसमान में जाके उनको छोड़ दीजिए। ऐसा करते ही आपकी ग्रोथ खुल जाएगी। जो किस्मत पे ताले पड़े हुए हैं वह भी खुल जाएंगे। आप करके देखिए, फिर हमें बताइएगा। तो आज का विषय बहुत खास है कि कैसे पक्षी आपकी किस्मत के ताले खोल सकते हैं। इसी से जुड़े कुछ और उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन वास्तु एलिमेंट अगर आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास रहे तो कौन सा एलिमेंट आपकी मदद करने वाला है आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ। Colgate 360 Surround, जिसका डिजाइन है सबसे एडवांस टूथब्रश बनने के लिए। इसका लक्ष्य है दांतों की सफाई से कुछ बढ़कर। इसके सराउंड क्लीन ब्रिसल्स रैप अराउंड टंग एंड शीट क्लीनर मुंह के उन भागों की सफाई भी करें जो अन्य टूथब्रश छोड़ सकते हैं। कीटाणु सावधान, कीटाणु मैं आ गया। Colgate 360 Surround, दांतों की सफाई से कुछ बढ़कर। Colgate, डेंटिस्ट का पहला नंबर 1 ब्रांड। काले सफेद में रचा है, छपा है जो, क्या वो हुआ है? देखा सुना है या खुद ही गढ़ा है, या पहले से सब तय किया है? किसने कहा क्या, किसने किया है? सच झूठ अब किससे छुपा है? काला सच सफेद झूठ, अपना अपना फैसला है। लाइव इंडिया।